नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। मैं हूँ टीना कुमारी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक वीडियो जिसमें आप सीखेंगे कि श्लोक आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण और आसान ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में यानी आयुर्वेद डॉक्टर बनने के लिए आपको श्लोक याद करना बहुत ही ज़रूरी है, परीक्षा की दृष्टि से भी और एक अच्छे वैद्य बनने के लिए भी। तो श्लोक याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। श्लोक याद करने का एक अच्छी बात ये है कि आप श्लोक याद करने के बाद जल्दी भूलते नहीं हैं। एक बार आपको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप बहुत जल्दी भूलते नहीं हैं उसे। प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरुकुल में अपना ज्ञान ग्रहण करते थे। उनके पास पेन पेंसिल या फिर कोई भी लेखन सामग्री नहीं होती थी, तो भी वो याद कर लेते थे। कक्षा में पढ़ाया हुआ वहीं याद करके घर जाते थे। तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो ज्ञान था वो श्लोकों के रूप में दिया जाता था। तो श्लोकों को एक लयबद्ध तरीके से वो वहीं गाते थे और उस चीज़ को वो याद कर लेते थे। श्लोकों की यही खास बात है कि आप एक बार याद कर लेते हो, फिर उनको बार बार बोलकर आप उसे भूलते नहीं हो। याद करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपको संस्कृत की बेसिक जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको संस्कृत की नॉलेज नहीं होगी तो आप उस श्लोक का मतलब नहीं समझ पाएंगे, उस श्लोक का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, और जब तक आप अर्थ नहीं निकाल पाएंगे ना तो उस श्लोक को याद करने का कोई फ़ायदा आपको होगा और ना ही आप आसानी से याद कर पाएंगे। तो संस्कृत की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, ना कि PhD या फिर उसके ऊपर कोई थीसिस लिखना ज़रूरी नहीं है। बेसिक नॉलेज जैसे वचन यानी जो अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं नंबर्स, सिंगुलर, प्लूरल, तो वैसे ही संस्कृत में भी वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। और लिंग, जेंडर, जैसे मेल फीमेल होता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो ये नॉलेज ज़रूरी है। पुरुष यानी इंग्लिश में जो पर्सन बोलते हैं, तो संस्कृत में पुरुष होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ये इसकी नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। लकार इंग्लिश में बोले तो टेंस, तो टेंस की नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। लकार यानी 3 लकार तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। 3 लकार हैं, लट लकार, रंग लकार और लंग लकार। लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस, रट लकार यानी फ्यूचर टेंस और लंग लकार यानी पास्ट टेंस। तो आपको जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज को सीखने के लिए टेंस की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपको लकार भी आने चाहिए। आपको श्लोक अच्छे से याद करने हैं और उसका परफेक्ट मीनिंग जानना है। तो लकार के बाद आपको धातु यानी वर्ब क्रिया जो होती है वो आपको याद करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वर्ब का धातु का हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तो अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 50 से 60 धातुएं तो याद होनी चाहिए जो कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आप विभक्ति याद कर सकते हैं। 7 विभक्ति होती हैं, तो उनको भी आपको समझना ज़रूरी है, उनकी पढ़ाई करनी ज़रूरी है। तो ये संस्कृत की बेसिक चीज़ें हैं। वचन, लिंग, पुरुष, लकार हैं और विभक्ति हैं, धातु हैं। तो ये आपको पढ़ना ज़रूरी है श्लोक को अच्छे से याद करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको 3 चीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा है ज़रूरी समझने के लिए। अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजिंग एंड प्रैक्टिस। समझना, श्लोक को समझना आपने देख ही लिया, संस्कृत सीख के आप श्लोक को समझ सकते हैं। फिर उसके बाद है कि आपको याद करना। याद करने के लिए वही है, आप उसको बार बार बोल सकते हैं, आप उसको एक लय में बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है उस पैटर्न में बोल सकते हैं। और तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस या फिर रिवाइज करना। तो उसके लिए आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप रोज सुबह उठ के मेमोराइज कर सकते हैं। उसके लिए आप एक पेपर में लिस्ट बनाइए, पेपर या फिर कोई नोटबुक ले लीजिए, डायरी ले लीजिए। तो उसमें इम्पॉर्टेंट जो श्लोक हैं उनकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ श्लोक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले उनकी लिस्ट बनाइए, उनको सुबह लेके तेज बोलिए। सिर्फ आपको बोलना है, उनको बार बार पढ़ना है। तो पढ़कर उसको, क्योंकि आप पढ़ेंगे जोर जोर से तो आपको सुनाई भी देगा, तो उस 2 मेमोरी आपकी काम करेंगी, ठीक है। तो उसके बाद आप अगले सुबह फिर से उस पेज को लेके बैठिए। पहले जो पिछले सुबह आपने याद किए थे उनको फिर से बोलिए, और उसके बाद कुछ नए श्लोक को भी बोल के याद करने की कोशिश कीजिए। तो आपको वो
स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि आपको थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है कि हमें याद नहीं हो रही, लेकिन धीरे धीरे अगर आपको आदत पड़ेगी तो 15 दिन में या फिर 1 महीने में आप देखेंगे कि आपको श्लोक याद करने में मज़ा भी आ रहा है और एक हैबिट आपकी बन जाएगी, तो ईजिली आपको श्लोक याद हो जाएंगे। श्लोक याद करने के लिए श्लोक में एक तो सॉन्ग आप गाने से याद कर सकते हैं, या फिर कोई एक पैटर्न होता है उस पैटर्न से आप याद कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिसमें आपको कोई रिदम नहीं पहचान में आ रही है, कोई सॉन्ग की तरह आप उसे गा नहीं पा रहे हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं, कोई कहानी बना सकते हैं। तो कहानी बना के आप याद कर सकते हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगी, और कहानी बना के या फिर आप कुछ निमोनिक्स बना के आप उसको याद कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि बार बार बोलने का एक एग्जांपल है कि मैंने एक श्लोक है जो टीचर्स हर क्लास में बोलते हैं, मतलब ज़्यादातर बोलते ही हैं, तो वो जैसे स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो ये इसको याद करने के लिए मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ बार बार सुनने से ही ये याद हो गया। तो वही है कि आप बार बार सुनेंगे बोलेंगे तो आपको याद हो जाता है। त्रिदोष के कर्म का श्लोक है, त चल उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा वे प्रवर्तने सम्यकता च धातूनां पाटवेंच अनुग्रहत अविकृत पित्तम पक्त्युषम दर्शने क्षुत्रंग रुचि प्रवाह मेधादि शौर्य तनुमार्दवे श्लेष्मा स्थिरत्व स्निग्धत्व संधिबंध क्षमा आदि भी। तो ये श्लोक भी मैंने बार बार बोला था तो याद हो गया था इजीली। ठीक है, तो आप ऐसे श्लोक याद कर सकते हैं। कुछ श्लोक में आपको रिदम पहचानने की ज़रूरत होती है। श्लोक से कैसे हम स्टोरी फॉर्म करते हैं और फिर उसको याद करते हैं, तो उसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको कैसे हम स्टोरी बना सकते हैं। जैसे एक श्लोक है, वात वृद्धि का श्लोक है, वृद्धस्तु कुरुते अनिल काशर्य काशनर्य उष्ण कामत्व कंपना शक्रत ग्रहान बल निद्रेंद्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्मदीनता। तो ये श्लोक मैंने एक स्टोरी बना के याद किया था। जैसे कि वृद्धस्तु कुरुते अनिल, कोई अनिल है तो वो वृद्ध हो गया है, वृद्धस्तु कुरुते अनिल, अनिल वृद्ध हो गया है। फिर उसके बाद काशर्य काशनर्य, मतलब वो खांसता रहता है, तो काशर्य काशनर्य उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, आपको याद रह जाएगा। फिर उष्ण कामत्व, बेचारे को उष्ण मतलब गर्मी में काम करना पड़ता है, उष्ण कामत्व, उष्ण में काम करना पड़ेगा तो उसका बॉडी जो कंप होने लग जाती है, अना होने लग जाता है, उसको कंप अना शक्रत ग्रहण, फिर वो थोड़ी सी चीनी खा लेता है। ठीक है, तो क्या होता है, बल निद्रेंद्रिय भ्रंश, तो उसका जो बल है वो निद्रा है, इंद्रिय है, वो भ्रंश हो जाता है। और बल निद्रेंद्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्मदीनता, अब उसका जो बल निद्रा इंद्रिय जो भ्रंश हुआ है उसकी वजह से वो प्रलाप करता रहता है, तो प्रलाप ब्रह्म दीनता, तो फिर उसके बाद दीन हो जाता है। तो आप एक स्टोरी ऐसे बना सकते हैं। तो श्लोक हो गया कि वृद्धस्तु कुरुते अनिल काशर्य काशनर्य उष्ण कामत्व कंप अनाशक्रत ग्रहण बल निद्रेंद्रिय भ्रंश प्रलाप ब्रह्म दीनता। ठीक है, तो आप ऐसे स्टोरी बना सकते हैं अगर आपको रिदम पकड़ में नहीं आ रही है तो। दिस इज लाइक दैट। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, आप श्लोकों को जल्दी याद कर पाएंगे। अगर आप इन तरीकों को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप श्लोकों को अच्छे से और ज़्यादा समय तक याद कर पाएंगे। अगर आपको आयुर्वेद, संस्कृत, BHU या फिर मेडिसिन, लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस की जानकारी लेनी है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो को संस्कृत के श्लोक कैसे याद करें इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।